सर, क्या आप रीइंकार्नेशन और रीबर्थ में बिलीव करते हैं? जी हाँ, पूर्ण रूप से बिलीव पूर्ण रूप करते से हैं? बिलीव करते हैं। अगर सब कुछ ही पिछले जन्म से अब के जन्म में ट्रांसफर किया जा रहा है, वट एवर डीड्स अ पर्सन हैज डन, जो भी उसने किया है, मैं इसको कर्म शब्द नहीं दूंगा या कर्म नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा उसने जो भी किया, जो कुछ किया, अपनी फ्री विल से किया, उसको हम उसके प्रेजेंट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं, राइट? और जो वो लेके आ रहा है उसका वो इस जन्म में भुगतान करेगा, यस राइट? यस। तो इस हिसाब से अगर सब कुछ ही प्रीडिस्टाइंड है, प्रीडिफाइंड है, तो कर्म इज नॉट इक्वल्स टू एक्शन, इट इज इक्वल्स टू रिएक्शन। यस, कर्मा इज एक्शन एंड देयर इज अ रिएक्शन। जस्ट लाइक न्यूटन का थर्ड लॉ हम पढ़ते हैं, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट अवर वैदिक स्क्रिप्चर सेज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अपोजिट नहीं होगा बट रिएक्शन होगा। वो कर्म कैसा है उसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करता है। पॉजिटिव एक्शन है तो पॉजिटिव रिएक्शन होगा, नेगेटिव एक्शन है तो नेगेटिव रिएक्शन होगा, मिडिल वाला एक्शन है, कुछ बुरा नहीं कुछ अच्छा नहीं, तो उसको उसी तरह से रिएक्शन मिलेगा। तो इस हिसाब से तो हम कर्म कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पास्ट लाइफ के कर्मास पे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी रिएक्ट कर रहे हैं, पर रिएक्ट करना पूरी की पूरी फ्री विल है। जैसे कि उदाहरण देते हैं आपको, आपने पूछा कि पिछले जन्म से कर्मों से हम कुछ लेके आ रहे हैं और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि हमारे शास्त्रों में एक हुए राजा भरत जी। राजा भरत जो एक बहुत बड़े सम्राट थे और उनके परिवार में रानियां, बच्चे, बहुत सारे सब कुछ थे, उन सबसे प्रेम करते थे। पर उन्होंने एक समय बाद सोचा कि अब मुझे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और मैं जाके तपस्या करता हूँ। तो तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे गए। नेपाल में आज भी वो स्थान है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके जी। तो वो तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते वो अपनी तपस्या के स्तर में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँच गए। एक दिन अचानक वहाँ देखते हैं कि एक हिरण आई है, वो प्रेग्नेंट है, बच्चा उसको डिलीवर होने वाला ही है, वो पानी पी रही है नदी किनारे, पर वहाँ एक शेर आ जाता है और शेर को देखते ही ये हिरण डर जाती है। उसको अपने बच्चे के लिए बहुत चिंता होने लगती है जी। अब वो अपने बच्चे को बचाने के हिसाब से जंप करती है जोर से, जिससे कि वो नदी के उस पार चली जाए। और जैसे वो जंप करती है उसका बच्चा पानी में गिर जाता है। मैच्योर प्रेग्नेंट थी, बच्चा पानी में गिर गया। हिरण उधर पहुंच गई, बच्चा पानी में गिर गया। हिरण रो रही है वहां पर। ये चीज जो है वो ये राजा भरत जो सन्यासी बन चुके हैं वो देख रहे थे। तुरंत वहां से उठे, उन्होंने अपनी मानवता का धर्म निभाया, उस बच्चे को नदी में से बाहर निकाला, अपने पास लेके आए, उसको अच्छे से पानी से सुखाया जो गीला हो गया था, और उसको फिर अपने पास ध्यान से रखने लगे। उसको खाना, उसके लिए जो भी कुछ सुविधा चाहिए वो करने लगे। अब धीरे धीरे हुआ ये कि जो भरत अपना खुद का नियर एंड डियर वन सब छोड़ के आए थे, वो बस डियर के इस बच्चे से अटैच हो गए। उनकी तपस्या, उनकी साधना धीरे धीरे कम हो गई। उनका समय उस बच्चे के साथ धीरे धीरे बढ़ने लग गया। इतना ज्यादा अटैच हो गए कि हर समय उसके बारे में सोचने लगे थे। खुद की पत्नी बच्चों को छोड़ के आए थे कि मुझे भगवान के बारे में चिंतन करना है, मुझे एनलाइटन होना है, लेकिन वो उस हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। इतना ज्यादा आसक्त हुए कि अंत समय में जब उनकी मृत्यु हो रही थी उसी के बारे में सोच रहे थे। और क्योंकि वो अंत समय में उसके बारे में सोच रहे थे, अगले जन्म में वो क्या बन गए? हिरण बन गए। राजा भरत अगले जन्म में हिरण बन गए। अब वो हिरण बने क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी, कुछ उच्च लेवल तक प्राप्ति की थी। उनको हिरण के शरीर में याद रहा कि मैंने पिछले लाइफ में क्या मिस्टेक की थी। तो अब वो हिरण के शरीर में ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आसपास घूमने लगे, और ऋषि मुनि लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ उनका झूठा प्रसाद है तो वो खा रहे। इस एक्ट की वजह से अब देख रहे हैं आप, कर्मा, राजा भरत सब कुछ छोड़ा और सन्यासी भरत बने, हिरण के बच्चे से आसक्त हुए, अगले जन्म में हिरण बन गए, कर्मा फॉरवर्ड चल रहा है। और फिर हिरण के शरीर में उनको याद था पिछले जन्म का, इसलिए उन्होंने ऋषि मुनियों की संगति की। अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण के घर में मनुष्य रूप में पैदा होते हैं। तीसरा जन्म। इस जन्म में अब दोनों जन्म का उनको याद है। पिछले जन्म में मैं हिरण था और उससे पिछले जन्म में मैं राजा भरत था।
और उनको याद था कि मैंने क्या गलती की थी। मैं सब कुछ छोड़ करके आया था, पर इस हिरण के बच्चे से आसक्त हो गया और अगले जन्म में मुझे फिर से हिरण का शरीर लेना पड़ा था। इस जन्म में उन्होंने अपनी फ्री विल का सदुपयोग किया। ध्रुव जी वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, लेकिन अब वो ऐसे फोकस्ड रहे कि लोग उनको पागल कहते थे। ये पागल है। माँ बाप ने, उनके भाइयों ने, किसी ने उनको वो रेस्पेक्ट नहीं दी, कोई वैल्यू नहीं दी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि एक छोटी सी गलती मुझे हिरण बना दिया। हाँ, अब मैं एक और ऐसी गलती नहीं करना चाहता कि जिससे मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े। और उन्होंने इस जन्म में पूरा फोकस रह के भगवान का चिंतन किया, नाम जप किया, संकीर्तन किया, और वो फिर भगवान के धाम चले गए, बैक टू गॉड। तो उन्हें इस कर्मा की साइकिल को खत्म कर दिया, फ्री विल का सदुपयोग किया। मालूम था कि मैंने गलती की है, अब मैं दोबारा गलती नहीं करना चाहता। तो इस तरह से ये जो कर्म होते हैं, पिछले जन्म के जो कार्य हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, परंतु ये हमेशा हमारी चॉइस रहेगी कि हम क्या उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। जिस हिसाब से आपने ये बात समझाई, दैट क्लियरली स्टेट्स दैट आपने जो भी रिएक्ट किया है इस जन्म में, वही आपके अगले जन्म के कर्म है। और उस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, एंड दैट रिएक्शन इज योर फ्री विल। यस, आपको अगर अपने पिछले जन्मों के जन्म नहीं बोलूंगा, जन्मों के कर्मों को सुधारना है, बेटर करना है, तो आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ की फ्री विल को सही तरीके से इस्तेमाल करके उस पे सही तरीके से रिएक्ट करना है, सो दैट आपके पिछले कर्मों का सब सफाया हो जाए और आने वाले समय में जो आपके कर्म हैं, जिनको हम कहते हैं कि नेगेटिव कर्मास और पॉजिटिव कर्मास, राइट? यस। तो आपके नेगेटिव कर्मास का नंबर कम होता जाए एंड आप पॉजिटिव कर्मास करते जाओ, बेसिकली पॉजिटिवली रिएक्ट करते जाओ, सो दैट जब आप नए जन्म में जाओ, तो एक नए रेल्म में जाओ, तो आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो, आप नए तरह से रिएक्ट कर रहे हो। और ध्रुव जी, यहाँ तक पॉसिबल है कि व्यक्ति सारे के सारे कर्मों को खत्म कर सकता है और अगला जन्म होगा ही नहीं, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ तक संभावना है। फ्री विल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे सारे कर्मों के उस फल को सदुपयोग अगर हम करेंगे तो उसको नष्ट कर सकती है और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।